साथियों, मेरे आज के व्यंग का शीर्षक है घंटी, घंटा, गुरु घंटाल। ये व्यंग का संदर्भ ये है कि एक नेताजी ने अपने दफ्तर में जो है घंटी हटा दी है, जो कॉल बेल होती है पियून को, चपरासी को बुलाने के लिए। जैसे वहाँ पार्टी वाला बोलते थे, अपना गुजरात में जब मैं पोस्टेड था तो उसे पार्टी वाला बोलते थे, अदरवाइज़ हम लोग आम भाषा में उसे चपरासी या पियून बोलते हैं। तो वो जो बाहर बैठा रहता है साहब को पियून, तो उन्होंने वो घंटी हटा ली है। और जाहिर बात है कि जब नेताजी कुछ करते हैं तो खबर बननी चाहिए, और अगर खबर नहीं बनती है तो फिर वो करें ही काहे को। तो वो जो करते हैं वो खबर बननी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं कर रहे ये खबर बन जाएगी। तो इस व्यंग का शीर्षक है, आप भी मजे लीजिए, घंटी, घंटा, गुरु घंटाल। एक ताज़ा खबर के अनुसार नेताजी ने फरमान जारी किया है क्या कि अफसरों के कमरे से घंटी हटा ली जाएगी। अब कारण भी उन्हें बताना था, तो उन्होंने कहा भाई कारण बकौल नेताजी, घंटी सामंतवाद का प्रतीक है, और वो भी अंग्रेजी सामंतवाद का, है ना, कॉल बेल, पियून, गेट कीपर, इस तरह से। तो वो अंग्रेजी सामंतवाद का प्रतीक है, जबकि हम तो लोकशाही में रह रहे हैं। नेताजी ने हमें याद दिलाया। अंग्रेजी में बोले तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। तो अब जो है आप अपना जो प्यून है, चपरासी है, या क्या बोलते हैं पाटीदार है, उसको हटाने के लिए तैयार हो जाइए। अनुचर, अब लेटेस्ट शायद है MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो अब उसको बुलाने के लिए आपको या तो खुद जाना पड़ेगा, या फिर आप उसे फ़ोन करके आने का निवेदन करेंगे, उससे आमंत्रण देंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे कि भाई आ जाइए। इससे क्या होगा, नेताजी के अनुसार जैसा उन्होंने सोचा होगा, कहा तो नहीं है, इससे सामंतवाद की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। और सब कुछ कितना आसान कर दिया ना साहब ने, कि भाई सामंतवाद को मारना है, घंटी हटा दीजिए, ख़त्म हो गई बात। मतलब इधर आपने घंटी हटाई, उधर उसकी सामंतवाद की घंटी बच जाएगी। घर में जो मसाला पीसने की चक्की होती है उसको भी घर घंटी कहते हैं। तो अब नेताजी की अगली नज़र हो सकता है आपकी घर घंटी पर हो। अच्छा, आप 56 भोग और 36 व्यंजन खाने को मसाला पीसते हैं, इसका मतलब लगाओ इन पर 75% GST। आपको अपने पड़ोसी का जरा भी ख्याल नहीं, देखते सुनते नहीं। हमारे चैनल जो हैं वो दिन रात दिखा रहे हैं कि कैसे पड़ोसी देश में लोग भूख से मर रहे हैं, और वो अपनी हैसियत के मुताबिक जो है नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफार्मों पर जाके भीख मांग रहे हैं। तो कहते हैं मुग़ल सम्राट जहांगीर के यहाँ भी एक घंटी थी उसके महल में, और उसने उस घंटी की रस्सी जो है नीचे लटका रखी थी, और रस्सी का सिरा जो है वो उसको फरियादी के लिए वो उपलब्ध था सिरा, कि भाई किसी को भी किसी भी वक्त अगर अपनी कोई फरियाद सुनानी है तो वो अपनी घंटी उसको खींच सकता है रस्सी को, और जो है उसकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन अब हमारे नेताजी ने तो वो हटाई दी, घंटी हटा दी। तो अब आप किसे फरियाद सुनाओगे, अगर सुनाना भी चाहोगे तो? जब घंटी नदारद है तो कोई सुन भी लेगा तो फिर एक्शन कैसे लेगा, क्योंकि उसके लिए तो फाइल बनानी पड़ेगी, और फाइल बनानी पड़ेगी तो फाइल तो इधर से उधर जाती है ना, जूनियर से सीनियर, कभी सीनियर से जूनियर, कभी आप देखते ही हैं फाइलों का जो आवागमन का चक्र है वो कितना, कुछ लोगों से कुचक्र भी कहते हैं। और घंटी तो है नहीं, तो फिर आप कैसे करेंगे? फिर या फिर मोबाइल से फ़ोन करेंगे। पर एक बात बताइए, मोबाइल में भी तो भाई, मोबाइल में भी तो घंटी ही बजेगी। आप या मोबाइल फेंक के मारोगे उसको, प्यून को, आखिर बजाएगा तो वो भी घंटी। तो ये कुछ आई डोंट नो, इसका भी कुछ निकालेंगे तोड़ के, भाई इसको जो है साइलेंट पे रखा जाए, वाइब्रेशन मोड पे रखा जाए, ताकि सिर्फ साहब और उनका प्यून ही समझ सके। और जब एक ऑफिस में जब सारा डाटा डिजिटली किया गया है तो उसके रखरखाव के लिए भी एक भव्य कंप्यूटर सेक्शन का जो है पूरी धूमधाम से उद्घाटन किया गया। नेताजी ने उद्घाटन किया और बताया कि कैसे एक माउस के क्लिक से ही सारा रिकॉर्ड मुहैया हो जाएगा। पर वो अपने विभाग के जो ब्लॉटे हैं उनको भूल गए, जिन्होंने अपना जो सुविधा शुल्क है वो रातों रात दोगुना तिगुना कर लिया, क्योंकि अब उनका कहना था कि भाई वो फाइल तो हमारे पास है नहीं, वो तो सब कंप्यूटर में है, और कंप्यूटर सेल में आप घुस नहीं सकते हो, वहाँ तो हम भी जो है वो जूता वूता खोल के जाते हैं, और अब कंप्यूटर सेल में पासवर्ड होता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से उनका भी सुविधा शुल्क को दोगुना तिगुना करने का वो अपना रीज़न देते थे, और परिंदा पर मार नहीं सकता है। तो बेहतर रहता है, नेताजी निर्देश देते कि भाई चपरासी भी जो है ना वो अब साहब के साथ अंदर ही बैठेगा। उससे क्या है कि समाजवाद रहता है। एक तो बड़ा मज़ेदार सीन होता है, कभी कोई चपरासी को साहब समझ लेता, कभी कोई साहब को चपरासी समझ लेता। आप तो ये सोचो कि इससे चपरासी का मोटिवेशन लेवल कहाँ पर होता, और या फिर
जहांगीर के परंपरा अनुसार एक घंटा लगा दिया जाता और उसकी रस्सी बाहर जो है अपना जो भी उनका भवन है उसके नीचे लटका दी जाती, ताकि फरियादी जो है संबंधित अफसर की नाक में नकेल डाल सके उस रस्सी की। पर मैंने आइडिया दे दिया है, अब आप अपने हो सकता है क्रांतिकारी कदमों की श्रृंखला में इसे अपना आइडिया बता के चला दीजिए, कोई नहीं, कोई वांदा नहीं है, मतलब मैं उस पर कोई मेरा कॉपीराइट नहीं है। वैसे देखें तो चपरासी भाई भी अपनी सीट पर मिलते भी कहाँ हैं, एक जान 100 आफतें, कितने काम हैं। और मैंने कितनी बार देखा कि अफसर बेचारे खुद ही चाय बना रहे होते हैं या वो पानी पिला रहे होते हैं। एक चपरासी की घंटी दूसरी चपरासी नहीं सुनता है, एक चपरासी की घंटी दूसरा चपरासी नहीं सुनता बिल्कुल भी। उसमें ना केवल उसकी जो है ना सीनियोरिटी आड़े आती है चपरासी की, बल्कि जो अफसर घंटी बजा रहा है उसकी सीनियोरिटी को भी वो जोड़ लेता है। असल में एक चपरासी की जो श्रवण क्षमता है, सुनने की जो शक्ति है, वो अपने सांप की घंटी की फ्रीक्वेंसी के लिए उस वेवलेंथ पर ट्यून्ड है, प्रोग्राम्ड होती है। और अगर सारे चपरासी इकट्ठे भी हो गए तो वो फिर आपस में ही इतना हंसी ठट्टा और रोड़ा डालते रहते हैं कि घंटी सुनाई नहीं जाएगी, मतलब सुनने में ही नहीं आएगी। सोचा जाए तो ये छोटी छोटी डिटेल्स ही तो हैं जिनका आपको ख्याल रखना है और इतिहास में अमर होना है। अब सोचो, सन 1853 से 2023 आ गया, इन 170 सालों में किसी ने सोचा कि घंटी हटा के सामंतवाद की मृत्यु की जा सकती है? पर लेकिन आपका गया, क्योंकि आप महान हैं और ये महान काम जो है आपके कर कमलों से ही होना था। भाई आपका ना केवल ध्यान घंटी पे गया, बल्कि आपने ध्यान भंग करने वाले इस बैरी यंत्र को हटाने की ही भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली और हटाकर ही दम लिया। ऐसे ही नहीं कोई महान और अमर हो जाता, इसके लिए बलिदान लगता है जो आपने सहर्ष दिया। कैसे? अरे अपनी कार्यालय की घंटी हटा के, सबसे पहले तो आपने अपनी घंटी हटाई और वो हटा के जो बाकी नेता लोग हैं ना उनकी घंटी आपने बजा दी है, क्योंकि वो तब से ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, क्या हटाएं कि हम भी महान और अमर हो जाएं और आला कमान की, हाई कमांड की नज़रों में भाई कुछ तो रहने का सिला जोड़ा जाए। तो ये सिलसिला कैसे जोड़ा जाएगा? तो इस दिशा में कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार ऐसा करते हैं, कुर्सी मेज ही हटा दें, कोई कह रहा है जी सोफ़ा हटा दें, ये सब मिरर हटा दें, ये सब ना पाश्चात्य वेस्टर्न का वो है, वही अगेन घूम फिर के सामंतवाद का प्रतीक है और हमें तो हमारा देश को बराबरी पे लाना है। अब जनसेवकों को जो है, जैसा आप कहा कि सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए, ये घंटी वंटी जो है ना ये विलासिता का प्रतीक है। अब ये भी हो सकता है कि घंटा नहीं, अब केवल गुरु घंटाल ही रहेंगे। आपको तो मालूम ही है, गुरु घंटालों को ना घंटी दरकार है ना घंटा। घंटी और घंटा दोनों उन्हीं में समाये हैं, वो जब चाहें अपना काम करा के ये जा वो जा, और आप जो भी आपके पास है घंटी या घंटा बैठे बजाते रहें। Thank you.